गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन पढ़ेंगे। स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां या अनुकूलन होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगिता। उभयलिंगिता क्या होती है? वे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों जन्नांग उपस्थित होते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाते हैं। देखो, ये पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। द्विलिंगी कहें या इसको उभयलिंगी कहें। द्विलिंगी या उभयलिंगी से तात्पर्य लिया जाता है नर व मादा, जिसमें पुष्प के अंदर दोनों जन्नांग क्या हो उपस्थित। यदि दोनों जन्नांग उपस्थित होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाते हैं। तो उभयलिंगिता की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो कि स्वपरागण की युक्ति या अनुकूलन का कार्य यहाँ पर कर रही है। वे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों जन्नांग उपस्थित हों उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। द्विलिंगी, नर व मादा दोनों जन्नांग उपस्थित हों, उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है मटर। क्या है? मटर। देखो, मेंडल ने भी अपने प्रयोग में किस प्लांट का प्रयोग किया था? मटर का। क्यों? क्योंकि यह द्विलिंगीय पादप था, अर्थात जिसके अंदर नर व मादा दोनों जन्नांग उपस्थित थे और इसके रिजल्ट जल्दी प्राप्त होते थे और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती थी। कई सारे फैक्टर थे जिसके कारण इस प्लांट का यूज किया गया था मेंडल के द्वारा। अब उभयलिंगिता की बात दूसरा हमारे पास आता है समकाल पक्वता। समझो, सम का मतलब क्या होता है? समान। काल का मतलब समय। पक्वता का मतलब मैच्योरेशन या परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है समकाल पक्वता, समान समय पर पकना। क्या पकेंगे अब? दैट मीन्स पुमुंग और जायांग। पुमुंग और जायांग क्या है? पुंकेसर वाले भाग और जायांग। हम बोल सकते हैं स्त्री केसर वाला भाग क्या कहलाता था? जायांग। पुंकेसर वाला पुमुंग, इसकी एक इकाई पुंकेसर, इसकी इकाई अंडक, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया था। तो वे पादप जिनमें के पुष्प पुंकेसर दैट मीन्स पुमुंग व स्त्री केसर जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो क्या कहलाएगा? समकाल पक्वता कहलाता है। स्पष्ट होगी परिभाषा से। समकाल पक्वता, वे पादप जिनके पुष्प के पुंकेसर पुमुंग व स्त्री केसर जायांग वाला भाग एक साथ परिपक्व होते हैं तो समकाल पक्वता कहलाते हैं। अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर, इस तरीके का जो अपने डायग्राम पढ़ा था। अब ये क्या भाग हो गए? परागकोश पूतंतु, मैं इसको सीधा लिख रहा हूं पुंकेसर, जो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और इन तीनों से मिलकर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से क्या बना था? स्त्री केसर। शॉर्ट में लिख रहा हूं सीधा, न कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर? यदि ये दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर एक समय पर क्या हो? परिपक्व, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? समकाल पक्वता। नाम से स्पष्ट होगा। होमोगैमी, दैट मीन्स वे पादप जिनके पुष्प पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों ही एक साथ परिपक्व होते हैं तो क्या कहलाएगा? समकाल पक्वता कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका गुल अब्बास और सदाबहार। किसका एग्जाम्पल है? समकाल पक्वता। अर्थात गुल अब्बास और सदाबहार में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता क्या होता है? देखो, अनुन्मीलता से तात्पर्य लिया जाता है
जिन पादपों के पुष्प कभी खुलते ही नहीं, अर्थात हम कहें जिन पुष्पों के